कि आपको मदरबोर्ड इंस्टॉल कैसे करना है। तो सबसे पहले उसमें आपको दिख रहा होगा मेक श्योर यू हैव ऑल द कंपोनेंट इन प्लेस एंड नाइस क्लीन एंड वीक इनफ प्लेस टू वर्क विथ। सबसे पहले आपको मेक श्योर करना है कि आपके पास जितने भी कंपोनेंट की नीड थी पूरे के पूरे कंपोनेंट क्या है आपके पास में है। आपके पास में साफ सुथरी जगह है और एरिया भी चाहिए, क्योंकि आपको बोर्ड को कसना है। ऐसा नहीं कि एक टेबल पे ही हो जाए, टेबल थोड़ा सा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजों की आपको पहले मेक श्योर कर लेना है कि ये सब चीजें आपके पास हैं या नहीं है। उसके बाद ही हमें क्या करना है, आगे का काम स्टार्ट करना है। दूसरा चीज देख रहा, पुट योर एंटीसेप्टिक स्ट्रेप ऑन द प्रिवेंट योर कंप्यूटर फ्रॉम गेटिंग अफेक्टेड, मेक श्योर योर हैंड एंड क्लीन बिफोर स्टार्टिंग। मतलब ये बता रहा है कि जहाँ पे भी आपको स्टेप लगाने की जरूरत पड़ेगी, जहाँ पे स्टेप को आपको जरूरत दिख रही है वहां पे हमें क्या करना है, स्टेप को लगा लेना है। जैसे अब बोर्ड जहाँ पे आपको बोर्ड कसना है तो साइड में अगर वो बोर्ड आपका धारीदार है तो उसके ऊपर स्टेप लगा देना है। ठीक है, उसके बाद अनस्क्रू एंड ओपन द साइड डोर ऑफ द कैबिनेट। सबसे पहले क्या करना है, जो आप कैबिनेट लेके आओगे पीसी का, तो वो क्या होता है, वो भी एक अलग से पार्ट होता है। कैबिनेट भी अलग होता है, उसके अंदर कोई मटेरियल नहीं होता, ओनली कैबिनेट ही होता है। जब आप किसी को सामान खरीद के ले आओगे तो कैबिनेट भी आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा, कैबिनेट अलग होता है। तो सबसे पहले हम कैबिनेट को क्या करेंगे, एक साइड से डोर को ओपन करेंगे। ठीक है, उसके बाद ले द कैबिनेट ऑन इन साइड, मतलब उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि किस साइड में हमें मदरबोर्ड को उसमें फिट करना है। उसको देख लेंगे कि हमें कहाँ पे मदरबोर्ड को फिट करना है। अब ऐसा नहीं कि जिस साइड में हमें मदरबोर्ड को फिट करना था उसी के कैबिनेट को खोल लिए। ठीक है, तो इस चीज का भी हमें ध्यान देना है कि मदरबोर्ड को जहाँ पे फिट करना है उसको वो साइड लगी होनी चाहिए, दूसरे साइड से हमें पीसी को ओपन कर लेना है। उसके बाद पुट द मदरबोर्ड इन द प्लेस। अब वहां पे जो खांचे बने होते हैं कि कहाँ पे आपको मदरबोर्ड को फिट करना है, मदरबोर्ड को वहां पे फिट करके उसके बाद क्या करेंगे, ड्राइव इन ऑल रिक्वायर्ड स्क्रू इन द मदरबोर्ड स्क्रू माउंटिंग पॉइंट्स। मतलब जितने भी आपको स्क्रू ड्राइवर, जहाँ पे भी आपको स्क्रू ड्राइवर को जरूरत पड़े पूरे स्क्रू ड्राइव को क्या करना है, उसमें अच्छे से कस देना है। ठीक है, तो आपका मदरबोर्ड क्या होगा, इंस्टॉल हो गया। इतना समझ में आ गया। मदरबोर्ड तो नॉर्मल सी चीजें 2 मिनट में कर दोगे फटाफट, लेकिन हमने ये स्टेप्स बताए हैं कि हमें आपको किस किस चीजों का हमें ध्यान देना है। ठीक है, मदरबोर्ड हम सबसे पहले क्यों लगाए, इसका भी रीजन है, क्योंकि हमारे जो भी पूरे कंपोनेंट्स कंप्यूटर के हैं, मैं कल आपको मदरबोर्ड कंपोनेंट के बारे में पढ़ाया था, तो इसमें आपको मैं बताया था कि मदरबोर्ड क्या होते हैं, पूरे के पूरे कंपोनेंट्स मदरबोर्ड से ही अटैच होते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो हमें इसलिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मदरबोर्ड को ही फिट करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मदरबोर्ड के ऊपर ही हमें रैम हो गए, बक्स स्लॉट्स हो गए, सब मदरबोर्ड के ऊपर ही लगाने हैं। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहला हमारा काम मदरबोर्ड को इंस्टॉल करना होता है। उसके बाद सेकेंड क्या है, इंस्टॉल द सीपीयू। ठीक है, फिगर में आप देख रहे होंगे, इसका स्पेस भी दे रखा है कि आपको मदरबोर्ड में सीपीयू कहाँ पे लगानी होती है। तो उस जो आपको स्पेस है जहाँ पे आपको सीपीयू को अटैच करना है, उसको पहले क्या करेंगे, सीपीयू इज द हार्ट ऑफ कंप्यूटर, सो मेक श्योर द हैंडल इट प्रॉपर्ली एंड डू नॉट ड्रॉप इट विथ हैंडल। मतलब मैं कल भी आपको सीपीयू के बारे में बताया था कि सीपीयू क्या है, ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है। अगर इसको बहुत सावधानी से हमें सीपीयू को अटैच करनी है, क्योंकि अगर एक बाय द वे अगर गिर गया तो वो खराब हो जाता है, फिर हमें दोबारा सीपीयू की जरूरत पड़ेगी, नया सीपीयू लाना पड़ेगा। तो इसलिए हमें उसको बहुत ध्यान से और सावधानी से लगाने की जरूरत होती है। के बाद और चीज का क्या ख्याल रखना है, डू नॉट टच द पिन। जो उसके ऊपर पिन होते हैं, मतलब जो सीपीयू होता है उसके साइड में पिन लगे होते हैं, उन पिन को हमें टच नहीं करना है। टच क्यों नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने उनके पिन को टच किया और गलती से कहीं हाथ आपका ज्यादा जोर से उस पर दब गया तो पिन आपकी टूट जाएगी, और पूरा का पूरा सीपीयू का वर्क पिन के थ्रू ही होता है। ठीक है, तो हमें पिन को क्या करना है, टच नहीं करना है। उसके बाद गेट होल्ड ऑन योर मदरबोर्ड एंड सीपीयू मैनुअल। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आपको मदरबोर्ड और सीपीयू को मैनुअल क्या करना है, ओपन करना है। आप जब वहां पे जाओगे तो साइड में स्लॉट होती है, स्लॉट को ओपन करके आपको वहां पे सीपीयू को रखना है। देयर इज अ गोल्डन मार्क ऑफ द सीपीयू टू हेल्प यू असिस्ट। मतलब बता रहा है वहां पे आप गोल्डन मार्क लगा हुआ है, जिसको आपसे पता चल जाएगा कि आपको सीपीयू को यहीं पे इंस्टॉल करना है। बोथ योर मदरबोर्ड एंड सीपीयू मैनुअल टू सी विच पोजीशन इट फिक्स एग्जैक्टली। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मदरबोर्ड के साथ में जो मैनुअल मिलता है उसे भी पढ़ के आप समझ सकते हैं कि हमें सीपीयू को कहाँ पे फिट करना है। ठीक है, उसके बाद लिफ्ट द सीपीयू लेवर ऑफ द मदरबोर्ड, प्लेस द सीपीयू प्रॉपर्ली ऑन द मदरबोर्ड। उसके बाद पुल डाउन द लेवर टू स्क्रू इन सीपीयू इन द पैलेस। मतलब जो लेवल उसके जो होता है, पहले उसको क्या करना है, ओपन करना है। ओपन करने के बाद में
आपको सीपीयू इसमें अटैच करना है। अटैच करने के बाद में फिर लेवल को क्या करना है, कवर कर देना है। अगर समझ नहीं आता है तो हमें मदरबोर्ड के साथ जो मैनुअल मिलती है, मैनुअल को पहले पढ़ लेना है, राइट। अब ये देखो, ये जब आप इसका प्रैक्टिकल करोगे तो ही समझ में आएगी, लेकिन ये सिलेबस में पहले आपको दे रखा है कि सिंबल कैसे करना है, तो आपको पहले थ्योरी कवर हो जाएगी। जब आप क्लास स्टार्ट होगा तभी प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा, ठीक है। आगे आपका तीसरा स्टेप क्या है, इंस्टॉलिंग द हीट सिंक। हीट सिंक क्या होता है? हीट सिंक जो है क्या करता है, जो हमारा टेम्परेचर होता है कैबिनेट के अंदर की जो टेम्परेचर होती है उसको बाहर, मतलब फैन के थ्रू से बाहर फेंकता है, हवा को बाहर फेंकता है, इसलिए हीट सिंक लगाए जाते हैं। किसी किसी में हीट सिंक के जो अलग से भी लगाए जाते हैं। वैसे तो जो भी हम प्रोसेसर लगाते हैं, प्रोसेसर के ऊपर हीट सिंक जरूर लगाते हैं, क्योंकि प्रोसेसर को हमें ठंडा रखना है, जिससे हमारा कंप्यूटर क्या हो, जल्दी गर्म ना हो, ठीक है। तो इसलिए हमें हीट सिंक की जरूरत पड़ती है। बिना हीट सिंक के प्रोसेसर को हमें लगाना ही नहीं होता है। तो आफ्टर इंस्टॉलिंग द प्रोसेसर वी प्रोसेस द इंस्टॉलिंग द हीट सिंक। मतलब जब आपका प्रोसेसर लग गया तो उसके ऊपर क्या करना है, हीट सिंक को लगाना है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ हीट सिंक दैट इज बंडल विद द प्रोसेसर एंड इच हैज डिफरेंट वे ऑफ इंस्टॉलेशन। मतलब आपको बहुत सारे टाइप के हीट सिंक होते हैं और उसको कई जगहों पे लगाया जाता है। सीपीयू का हीट सिंक अलग लगाया जाता है, कैबिनेट का हीट सिंक अलग लगाया जाता है। तो आपको ये चीज को देखना है कि सीपीयू वाला हीट सिंक कहाँ पे है, उस हीट सिंक को सीपीयू के ऊपर लगानी होती है, ठीक है। प्लेस द हीट सिंक ऑन द प्रोसेसर, मतलब प्रोसेसर के ऊपर आपको हीट सिंक को अटैच कर देना है। स्क्रू द हीट सिंक विद द लेवल ऑफ स्क्रू। कुछ हीट सिंक में क्या होता है कि स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू करना पड़ता है, और बहुत सारे हीट सिंक ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ एक लेवल लगी होती है, उसको अटैच कर देना होता है। तो जिस टाइप का आपके पास हीट सिंक है उसको उस टाइप से उसके अंदर फिट कर देंगे। आफ्टर दिस यू विल बी नीड टू कनेक्ट द केबल ऑफ हीट सिंक फैन ऑन द मदरबोर्ड। अब जो हीट सिंक के ऊपर एक फैन लगी होती है, आपको फिगर में दिख रहा होगा यहाँ पे, जो ये फैन है, फैन के नीचे आपने उसमें देखा भी होगा, जब आप कंप्यूटर का असेंबल कभी किए होगे या देखे होगे, खोले होगे, तो वहाँ पे आपको दिखेगा ऐसे फैन होता है, फैन ऊपर लगा होता है, उसके नीचे प्रोसेसर होती है। तो वही बोल रहा है कि आपको फैन का जो केबल होता है उसको मदरबोर्ड में कनेक्ट करा देना होता है, साइड में कनेक्टर करने के लिए दिया होता है, ठीक है। अगेन लुक इन द मदरबोर्ड मैनुअल ऑन वेयर कनेक्ट इट एंड कनेक्ट। अगर उसके बाद भी अगर आपको समझ नहीं आता है तो मैनुअल को ओपन कीजिए, क्योंकि बहुत सारे मदरबोर्ड के मैनुअल अलग अलग होते हैं। जैसे जिस टाइप का आपका मदरबोर्ड होगा उसका मैनुअल अलग होगा, ठीक है। तो मदरबोर्ड के मैनुअल को आपको पढ़ना होगा और उसे देख करके पता करना होगा कि कनेक्ट कहाँ पे करना है, हीट सिंक का जो कनेक्टर कहाँ पे लगेगा, राइट। आगे आपका आ गया फोर्थ स्टेप में क्या होता है, रैम। रैम के बारे में कल आपको बताया था कि रैम क्या है, प्राइमरी मेमोरी है जो हमारे डेटा को टेम्परेरी स्टोर करने के लिए यूज की जाती है। तो प्राइमरी मेमोरी को हम इसलिए यूज करेंगे क्योंकि जो अर्थमेटिक ऑपरेशन होने हैं तो रैम ही क्या करता है, उसको हैंडल करके रखता है हमारे इंफॉर्मेशन को। बिना रैम के आपका कंप्यूटर भी नहीं चलेगा, ठीक है। कल इसके बारे में मैं आपको डिफाइन किया था कि रैम इज द रैंडम एक्सेस मेमोरी, सब कुछ इसके बारे में बताया था। उसके बाद हमें करना क्या है, द नेवर रैम इज DDR रैम्स आर इजी टू इंस्टॉल, यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट प्लेसिंग हिच साइड वेयर इनटू द स्लॉट। मतलब जो हमारा रैम है उसको कहाँ पे लगाना होता है, मदरबोर्ड के ऊपर स्लॉट्स बने होते हैं, ठीक है। आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये मदरबोर्ड के नीचे जो ब्लैक 6 स्लॉट होते हैं, तो ये स्लॉट को ही हमें ध्यान देना होता है, इसी स्लॉट के अंदर लगाना होता है। लेकिन हमें सिर्फ ध्यान क्या देना होता है, उसके लेंथ को। आप जब ध्यान से देखोगे तो मदरबोर्ड में बीच में कट का निशान होता है रैम के अंदर, ठीक है। तो रैम के अंदर जो कट का निशान है और उसके स्लॉट के ऊपर जो कट की निशान होती है, दोनों के पॉइंट को मिलाकर देखना है कि ये सेम पोजीशन में है कि नहीं। जब उनके पॉइंट अगर सेम पोजीशन पे होंगे तभी आपको रैम को क्या करना है, उसके अंदर पुश करना है। नहीं तो अगर उल्टा कर दिए तो रैम क्या हो सकता है, टूट सकता है और खराब हो सकता है, ठीक है। तो सबसे आपको मेन पॉइंट वही है कि जो आपको स्लॉट्स होते हैं, स्लॉट्स को क्या करना है, सबसे पहले हाँ ओपन करना है। ओपन करने के बाद में रैम के जो कट होती है, वो पिन जो बीच में कट होता है, कट को और आपके स्लॉट्स के कट्स को दोनों को मिला करके फिर उसके अंदर रैम को पुश डाउन करना है, ठीक है। क्योंकि रैम जो है बहुत मजबूत भी नहीं होता है और बहुत ऊंचा भी नहीं होता है, अगर उसको ज्यादा तेज से दबाओगे तो टूट भी सकता है। और सबसे बड़ी बात होती है चिप होती है, रैम एक टाइप का चिप ही होता है, अगर इस पर थोड़ी सी भी डैमेज होगी तो ये वर्क करना बंद कर देगा, ठीक है। लास्ट में लिख रखा मेक श्योर द बोथ द क्लिप हैंड टू रैम प्रॉपरली। जो दोनों साइड के जो रैम है
रैम को दोनों साइड में जो क्लिप होती है, क्लिप को आपको अच्छे से और ध्यान से उसके ऊपर अटैच करना है, क्लिप को लगाना होता है, जिससे रैम क्या हो, हिले डुले ना और गिरे ना। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको 4 स्टेप। चलो 5th स्टेप क्या है, इंस्टॉलिंग द पावर सप्लाई। जब आपका रैम लग जाए तो हमें क्या करना है, पावर सप्लाई के लिए एसएमपीएस लगाना होगा। ठीक है, क्योंकि एसएमपीएस ही पूरे कंप्यूटर में क्या करता है, पावर सप्लाई करता है, बिना उसके कंप्यूटर नहीं चलेगा। तो आपको पहले ही मैं शुरुआत में ही बताया था कि मेक श्योर कर लेना है कि आपके पास में क्या है, सब कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो आपके पास सब कंप्यूटर के कंपोनेंट्स अवेलेबल होने ही चाहिए। तो अब हमारा जो 5वां स्टेप होगा, पावर सप्लाई को लगाना। अब आप ये भी बोल सकते हो कि हम पहले भी तो पावर सप्लाई को लगा सकते थे, लगा सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि मान लो कि आप जब मदरबोर्ड कस रहे हो, पहले पावर सप्लाई लगा दिया और बाद में आप मदरबोर्ड लगा रहे हो, तो उसमें आपको स्क्रू को, पेंच को ढीला करने में, टाइट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो इसलिए हम स्टेप वाइज ही चलते हैं, जिससे कि एक एक चीज असेंबल होती जाए तरीके से। ठीक है, तो हम 5वें नंबर पे क्या करना है, पावर सप्लाई को असेंबल करना है। You will be now install the power supply as the component we install after this will require power cable to be connected of them। क्या करेंगे, सबसे पहले एसएमपीएस को आप, बोर्ड का जो भी आपको स्पेस दिया होता है कि कहाँ पे आपको एसएमपीएस लगाना है, उसमें साफ दिख जाता है। एसएमपीएस को कॉर्नर पे लगाते हैं और वहां पे एसएमपीएस को स्क्रू से कस देंगे। हाँ, वायर डिस्टर्ब करते हैं, सही बात है, क्योंकि अगर हम पहले लगा देंगे तो उसमें बहुत सारे वायर्स होते हैं, अच्छी बात है। और वो वायर्स क्या करेंगे, जब दूसरे कंपोनेंट्स को हम यूज करेंगे या उसमें फिट करेंगे तो वायर्स बहुत प्रॉब्लम देते हैं। ठीक है, तो एसएमपीएस को हम 5वें नंबर पे यूज करते हैं। अब जितने भी उसके अंदर वायर्स होते हैं, जिन वायर को जहाँ पे भी यूज करना, जैसे वहां से एसएमपीएस से वायर निकल के आपके मदरबोर्ड में लगेगी तो मदरबोर्ड में उसको लगाएंगे। दूसरा वायर आपके हार्ड ड्राइव में लगना है तो उसको हार्ड ड्राइव में लगाएंगे। लेकिन जब हार्ड ड्राइव अभी इंस्टॉल नहीं किए तो अभी नहीं लगाएंगे। हम इस वायर्स को कहाँ पे करेंगे, लास्ट में करेंगे, सब वायर कनेक्ट करेंगे। ठीक है, पहले हम उसको कस करके उसमें कैबिनेट में असेंबल करके छोड़ देंगे। अब जिस वायर की जहाँ पे नीड होगी पावर की, जहाँ पे भी हमें पावर की नीड होगी, वो पावर हमें कहाँ से मिलेगा, एसएमपीएस से ही मिलेगा, डायरेक्टली कहीं से पावर नहीं। जैसे मदरबोर्ड के लिए पावर चाहिए, हार्ड ड्राइव के लिए पावर चाहिए, डीवीडी के लिए पावर चाहिए। ठीक है, तो जिस जिस चीजों के लिए हमें पावर की जरूरत पड़ेगी वो पावर हमें एसएमपीएस से मिलेगा। तो उसको हम बाद में कनेक्ट करेंगे, जब हम पूरा इंस्टॉल कर लेंगे तब पावर को कनेक्शन देंगे। राइट। 6 नंबर, इंस्टॉलिंग द वीडियो कार्ड। अब देखो, ये वीडियो कार्ड इंस्टॉल करने का मतलब कि अगर आपके पास रैम के अंदर ऑलरेडी वीडियो कार्ड इंस्टॉल है तो हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास वीडियो कार्ड अलग से खरीद रखा है, कंपोनेंट आपके वीडियो कार्ड अलग से हैं, तो फिर आपको उसको इंस्टॉल करने की जरूरत है। अब ऐसा नहीं है कि उसको आपके पहले से भी है तो फिर दोबारा से वीडियो कार्ड लगाने की जरूरत है। ऑलरेडी इनबिल्ट आपके मदरबोर्ड में वीडियो कार्ड है तो आपको उसे लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो आपको वीडियो कार्ड लगाना पड़ेगा। अब इसको करने का फर्स्ट यू विल नीड टू फाइंड आउट वेदर योर वीडियो कार्ड, आपका पास कौन सा वीडियो कार्ड है, उसको आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके बाद रिमूव द बैक प्लेट इन द केस कॉरेस्पॉन्डिंग द ग्राफिक्स कार्ड। अब उसके आपको कार्ड पे जो होता है उसके रिमूव करना पड़ेगा प्लेट्स को। उसके बाद जो कार्ड की स्लॉट होती है, रैम के अंदर कार्ड लगाने का भी स्लॉट होता है, रैम का भी स्लॉट होता है। अब उसके साइज के हिसाब से कौन से स्लॉट्स में या कार्ड आ जाएंगे, उस हिसाब से उसको क्या करेंगे, इनपुट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद उसको क्या करेंगे, इसको ड्राइवर से उसको कार्ड को तरीके से उसको कस देंगे। प्लग इन पावर कनेक्शन फ्रॉम पीसीयू इफ रिक्वायर्ड। अगर आपके कार्ड में पावर की जरूरत है, बहुत सारे कार्ड ऐसे होते हैं जो बिना पावर के भी चलते हैं। जैसे डायरेक्टली हम चिप लेवल के जो कार्ड होते हैं, हम मदरबोर्ड में लगाते ही वो चलने लगता है, उससे हमें कोई पावर की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कुछ कार्ड ऐसे भी होते हैं जिससे हमें अलग से क्या करना पड़ता है, पावर सप्लाई देनी पड़ती है। तो अगर पावर सप्लाई देनी है तो फिर पावर सप्लाई का कनेक्शन देंगे। अगर नहीं पावर सप्लाई वाला है, डायरेक्ट है, जैसे कार्ड डायरेक्ट इंसर्ट करने वाला है, तो फिर हमें डायरेक्ट उसे लगाकर छोड़ देना है। इस चीज को ध्यान रखना कि आपके पास पावर कार्ड कौन सा है। वैसे तो ज्यादातर हमें पावर कार्ड, वीडियो कार्ड की जरूरत नहीं होती है क्योंकि ऑलरेडी इनबिल्ट आते हैं मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद इंस्टॉलिंग द हार्ड डिस्क। 7 नंबर पे क्या करना है, जब आपका ये सब चीजें हो जाए तो आपको हार्ड डिस्क को इंस्टॉल करना है। हार्ड डिस्क आर फॉर्गल एंड नीड्स टू हैंडल केयरफुली। इसको भी आपको बहुत ध्यान देना है। मतलब ये क्या होता है, ये भी बहुत स्मूथ होता है, हार्ड डिस्क भी बहुत स्मूथ होता है, इसको भी आपको केयरफुली हैंडल करना है। अब आप बोलोगे हार्ड डिस्क तो बहुत हैवी होता है,
लेकिन अगर ये गलती से छूट के गिर गया तो इसकी प्लेट से टूट जाएंगे, नीचे बहुत सारे प्लेट्स होते हैं, वो डैमेज हो जाता है। पीएसयू, पीएसयू का मतलब पावर सप्लाई यूनिट, ठीक है। पीएसयू जो है पावर सप्लाई यूनिट है जयप्रकाश। हाँ, और जिसको एसएमपीएस बोलते हैं, जहाँ पे यहाँ पे सिर्फ पीएसयू इसलिए लिख रहा है कि ये पावर सप्लाई यूनिट है, इसको हम एसएमपीएस भी बोलते हैं, ठीक है, दोनों सेम होता है। अब आगे हम चले, प्लेस द हार्ड ड्राइव इनटू बे, मतलब आपका जो कैबिनेट होता है, कैबिनेट के अंदर एक ट्रे बना होता है जहाँ पे आपको हार्ड ड्राइव और जो डीवीडी है वो दोनों लगाने के लिए उसमें जगह दिया होता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको उसमें हार्ड ड्राइव को रखना है और उसको स्क्रू से कस लेना है, सबसे पहला काम। हार्ड ड्राइव को कोई भी कनेक्ट करने से पहले आपको जो हार्ड ड्राइव की जगह होती है कैबिनेट के अंदर, आपको हार्ड ड्राइव को उसके अंदर इंसर्ट करना है और उसे अच्छे से कस लेना है। उसके बाद कनेक्ट द पावर केबल फ्रॉम पीसीयू टू हार्ड डिस्क। अब जो आपको हार्ड डिस्क को पावर केबल की जरूरत पड़ती है क्योंकि उसको पावर देना ही पड़ेगा, तो क्या करेंगे, जो आपके एसएमपीएस से जो पावर केबल आएगी, तो उसको क्या करेंगे, पावर केबल में अटैच कर देंगे आपके हार्ड डिस्क में, ठीक है। दूसरा चीज क्या होता है, कनेक्ट द पाटा और साटा। ये दो टाइप के हार्ड डिस्क होते हैं आपके पास में, या तो पाटा या तो साटा। अब ये पाटा और साटा क्या होते हैं, जब हार्ड डिस्क अलग से कोर्स करेंगे उसमें बताएंगे आपको कि पाटा और साटा क्या होता है, दोनों में अंतर होता है। जो पाटा हार्ड डिस्क होता है उसमें जो पट्टी होती है वो लंबी सी पट्टी होती है, उसमें कम से कम 26 पिन होते हैं, और जो साटा हार्ड डिस्क होता है उसमें सिर्फ 6 पिन होते हैं। इन दोनों में अंतर होता है। तो आपके पास जो दोनों में से कोई सा भी हार्ड डिस्क है, जिस हार्ड डिस्क आप यूज करते हैं, ज्यादातर आज के टाइम में साटा हार्ड डिस्क यूज हो रहा है, पाटा हार्ड डिस्क नहीं यूज होता है। तो उस केबल को क्या करेंगे, मदरबोर्ड इनटू द ड्राइव, मतलब मदरबोर्ड से आपको ड्राइव में एक केबल लगानी है, ठीक है। वो काम क्या करता है, वो आपका केबल काम होता है जो मदरबोर्ड से डेटा को हार्ड ड्राइव में स्टोर करवाने के लिए केबल कनेक्ट की जाती है, ठीक है। क्योंकि जब भी कोई भी चीज प्रोसेस होता है, रैम क्या करेगा, डेटा सीपीयू में भेजेगा, सीपीयू से डेटा को आपको स्टोर करना है हार्ड डिस्क में, तो उसके लिए आपको एक कनेक्टर होता है जो हमारे डेटा को हार्ड डिस्क में सेंड करता है। जैसे आपको कंप्यूटर से आपको मोबाइल में कोई डेटा लेना होता है तो आप यूएसबी केबल लगा के और अपने मोबाइल में डेटा ले लेते हैं, आप मोबाइल से डेटा कंप्यूटर में सेंड कर देते हैं। वैसे ही आपको मदरबोर्ड से वो कनेक्ट करना होता है हार्ड डिस्क में, जिससे कि डेटा क्या हो, सीपीयू से हार्ड ड्राइव में स्टोर हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या होगा, हार्ड डिस्क इंस्टॉल हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे हम आपको सिर्फ वर्चुअल समझा रहे हैं, आपको सिर्फ ध्यान से समझना है। उसके बाद मैं आपको पीडीएफ सेंड भी कर दूंगा, इसको आपको एक बार पढ़ लेना है। ये आपको मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल दोगे तो आपको कभी कभी लिखने के लिए भी प्रैक्टिकल में आता है, तो ये स्टेप्स आपको लिखने पड़ेंगे। भले आपको करके दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करके दिखाने, वो प्रैक्टिकल तो पहले आपको लिखना पड़ेगा, लिखने के बाद आपको करके दिखाना होता है। तो इसलिए आपकी पहले थियोरेटिकल क्लास है, तो आपको सिर्फ इसे समझना पड़ेगा कि कैसे हमें असेंबल करना है। बाकी जब तक प्रैक्टिकल कंप्लीट नहीं कर पाओगे तब तक चीजें नहीं समझ में आएगी। लेकिन हमें इस चीज को, स्टेप्स को तो ध्यान रखना पड़ेगा ना कि हाँ कौन सी चीज कहाँ पे लगानी है, पहले क्या करना है। तो ये आपको स्टेप्स लिखने भी पड़ेंगे। जब आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं तो स्टेप्स हमें लिखने पड़ते हैं, तो स्टेप्स हमें याद भी रखने होते हैं।